हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। पॉइंट की सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ लोकेशन ऑन अ प्लेन। इट हैज़ नो डायमेंशन, दैट इज नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो हाइट। फॉर एग्जाम्पल अ टिप ऑफ पेंसिल और अ टूथपिक एक्सेट्रा। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक मार्क होता है जिसे हम एक प्लेन में लोकेट करते हैं। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है। ये सिर्फ एक मार्क होता है। अब प्लेन क्या होता है? जहाँ पे इसे लोकेट किया जाता है। प्लेन इस तरह से हम टू लाइंस लेते हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। जो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। सेंटर का जो पॉइंट जहाँ पे ये आपस में कट करती हैं वो होता है ओरिजिन, जहाँ पे जीरो पॉइंट रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जीरो पॉइंट के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इस साइड यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह से वाई के ऊपर की तरफ को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे की तरफ को नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जीरो है तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6, और इस साइड होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह से जीरो से ऊपर की तरफ को होंगे 1 2 3 4 5 6, और नीचे की तरफ को होंगे -1 -2 -3 -4, इस तरह से। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसे हम इस तरफ से लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है और वाई एक्सिस का एक पॉइंट है, जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इस पॉइंट के मतलब दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। हमेशा एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और वाई का कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इधर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, इधर भी वाई एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट, तो जो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव ही होंगे, मतलब दोनों प्लस में ही होंगे। पहला भी प्लस में होगा, दूसरा भी प्लस में। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट आता है तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? देखो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो नेगेटिव होएगा कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो माइनस पॉजिटिव, इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट आएंगे। इसी तरह से थर्ड में दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आएंगे और फोर्थ में पॉइंट के पॉजिटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, इस हम एक एग्जांपल लेते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच दे लाई। ठीक है, हमें इस पॉइंट्स को प्लॉट करना है। प्लॉट मतलब हमने ग्राफ में उसे प्लॉट करना है, और उसके बाद हमें क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। जैसे कि 2 2 लिया हमने, तो 2 दैट इज पहले कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और बाद में कौन सा होता है? वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स का 2 पॉइंट है, वाई का 2 पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 2 2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है -3 -1। अब दोनों ही नेगेटिव हैं, -3 इस तरफ होएगा और -1 इस तरफ होएगा। यहाँ पे -3 होगा, सॉरी -1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? -3 होगा यहाँ पे। तो इन दोनों से मिला के यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो दैट इज दोनों जब माइनस के होंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया -3 -1 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। उसके बाद -1 3, अब माइनस का है फर्स्ट पॉइंट, मतलब एक्स का पॉइंट माइनस का और वाई का पॉइंट पॉजिटिव है। तो एक्स का पॉइंट जब माइनस का होता है और वाई का पॉइंट पॉजिटिव होता है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। नेक्स्ट है 3 -2। अब 3 पॉजिटिव है और -2 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस इस तरह से बन रहे हैं पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। तो वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट बता सकते हैं। यहाँ पे हमने ये लोकेट किए हैं कि जैसे फर्स्ट हमने लिया, हमें दिया गया था 2 2, तो यहाँ पे हमने लिया 2 और ये 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। और तो हम पॉइंट चैप्टर कर रहे थे, यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स को है प्लॉट करके दिखाया है। तो ये ग्राफ आता है, ग्राफ में हमें इसको प्लॉट करके दिखाना है। ठीक है, और क्वाड्रेंट बताने हैं तो वो भी हमें पता लग गए। ठीक है, अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह से पॉइंट्स दिए हों -3 0, अब -3 0 कहाँ पे लाई करेगा? देखो -3 दैट इज एक्स का पॉइंट क्या है? -3,
तो -3 इस तरफ होगा और 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो -3 0 कहाँ पॉइंट आया, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे -3 0 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये ना तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ना ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये कहाँ पे है, ऑन एक्स एक्सिस है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लाइज ऑन एक्स एक्सिस लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। फिर हमने ये बताना है कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, लाइज ऑन एक्स एक्सिस लेफ्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे और ऑन एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जैसे हम ले रहे हैं 0 9, अब हम देखेंगे कि 0 और 9 कहाँ पे लाई करेंगे। दैट इज एक्स का पॉइंट क्या है, 0 है, और वाई का पॉइंट क्या है, 9 है। तो यहाँ पे लाई करेगा कहीं ऊपर, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 0,9। तो ये कौन सी एक्सिस पे हुआ, वाई एक्सिस पे हुआ। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, ऑन वाई एक्सिस अबव टू द ओरिजिन। अब जैसे वाई एक्सिस है, अब इसमें तो लेफ्ट राइट नहीं है, इसमें क्या होगा, अबव द ओरिजिन या फिर बिलो द ओरिजिन। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो अबव द ओरिजिन आएगा, अगर वाई का नेगेटिव नंबर है तो बिलो द ओरिजिन आ जाएगा। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे है था 0 9, तो पॉजिटिव नंबर है वाई का और एक्स का पॉइंट क्या है, 0 है, तो लाई ऑन वाई एक्सिस होगा अबव फ्रॉम द टू द ओरिजिन है। नेक्स्ट नंबर है 0 -7, लाइज ऑन वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि एक्स का पॉइंट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। और कौन से पॉइंट पे लाई करेगा, -7 पे लाई करेगा। तो ये माइनस जो नंबर है ये क्या होगा, बिलो द ओरिजिन होगा, ओरिजिन से नीचे की तरफ को होगा ये, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट है नेक्स्ट है 1,0। अब यहाँ पे y का पॉइंट 0 है, 1,0 में लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे y का पॉइंट 0 है, तो ये कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे x का पॉइंट क्या है हमारे पास दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, ठीक है। और ये कौन सी, राइट फ्रॉम द ओरिजिन होगा या लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो राइट फ्रॉम ओरिजिन होते हैं। तो हमारे पास ये होगा लाइज ऑन एक्स एक्सिस राइट टू ओरिजिन। टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास हमने पॉइंट की डेफिनेशन कर ली और हमें पॉइंट को हम प्लेन में किस तरह से लोकेट करते हैं हमने वो भी पढ़ लिया। अब अगर 2 पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर हमें 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहुंचना है, तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब वो डिस्टेंस जो होता है वो किसी भी तरह का डिस्टेंस हो सकता है, काफ़ी सारे पाथ हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही पाथ पे चलें, काफ़ी सारे पाथ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम वो वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए आप घर से ऑफिस जाते हैं या फिर आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस वही बोला जाता है और हम वही फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक पॉइंट लिया ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया बी पॉइंट। अब मैंने बताया था कि पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। इसके भी एक्स और वाई होंगे, बट हम दोनों के तो सेम नहीं ले सकते, इसलिए हमने इसके मान लिए x1 y1 और इसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स मान लिए x2 y2। इस तरह से इसको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, ए बी इज इक्वल टू, ए बी हमने इसलिए लिखा क्योंकि ए से बी तक का फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 फिर उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमने पॉइंट्स के पेयर्स दिए गए हैं और हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पॉइंट दिया हुआ है 0,5 3,6, तो हमने क्या करना है, ए के पॉइंट्स, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हमें दिए हुए हैं -1,2 एंड 4,3, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे ए के पॉइंट्स हमने मान लिए -1,2 और बी के पॉइंट मान लिए हमने 4,3, ये हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि ए के पॉइंट्स होते हैं x1, y1 होते हैं और बी के पॉइंट्स x2, y2 होते हैं। हमारे पास चारों वैल्यूज दी हुई हैं, हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले क्या होगा, रूट लेंगे हम, फिर क्या होता है x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 यहाँ पुट कर दिया, बीच में माइनस का साइन होता है,
फिर यहाँ पे है x1 कितना है -1 है। अब दो साइन इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, -1 को ब्रैकेट में लिख लिया। फिर उसके बाद -1 को ब्रैकेट में लिखने के बाद इसका होल स्क्वायर होता है तो हमने स्क्वायर कर दिया प्लस। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या था, y2 - y1 उसका होल स्क्वायर। तो y2 क्या है हमारे पास 3 है और y1 क्या है 2 है, तो 3 - 2 और फिर उसका होल स्क्वायर। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, माइनस और माइनस, दो माइनस के साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस का साइन बना लेते हैं, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 + 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 माइनस करें 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट है, अब 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, 25 में 1 प्लस किए तो कितना आएगा √26। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा ए से बी तक का डिस्टेंस। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो ये यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ये क्वेश्चंस, इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं यहाँ पे, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, सारे ही डिस्टेंस फॉर्मूला से इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं और इनके आंसर बताने हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब है कि हमें अगर एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, हमने उसके बीच का पॉइंट फाइंड करना है। तो सेम इसी तरह से हम दो पॉइंट्स लेंगे, ए लेंगे और बी लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2 होंगे। हमने p एक मिड पॉइंट हमने मान लिया और इस p के भी अब दो कोऑर्डिनेट, इसके भी दो कोऑर्डिनेट होंगे। तो एक को हमने माना x और दूसरे को हमने माना y। तो हमने ये x और y फाइंड करने हैं। ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x = होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y होता है y1 + y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मिड पॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स के पेयर्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करना है। दैट इज हमें ए के पॉइंट्स दिए गए हैं 2, 3 और बी के पॉइंट्स हमें क्या दिए गए हैं 8, 5। हमें पी के पॉइंट्स x और y फाइंड करने हैं। हमें पता है हम इसको x1 y1 मानते हैं कोऑर्डिनेट्स को और इसको हम मानते हैं x2 y2। हमें x और y फाइंड करने हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम x1 + x2 डिवाइड बाय 2। दैट इज x1 क्या है 2 है और x2 क्या है 8 है। तो 2 + 8 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे इसको कैंसिल किया, हमारे पास पॉइंट आ गया 5। इसी तरह से हम y फाइंड करेंगे। y निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो y1 क्या है यहाँ पे 3 है और y2 क्या है 5 है, तो दोनों को हमने प्लस किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। यहाँ पे प्लस करने के बाद आएगा 8 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 4। दैट इज p के जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास क्या आएंगे 5, 4। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने मिड पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड कर लिए। ठीक है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, इसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। पहले क्वेश्चन को समझोगे तभी उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द मिड पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 3, 5, 1 point between them is -1, 2, फाइंड द अदर पॉइंट। हमें दिया गया है इफ द मिड पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का पॉइंट हमें दिया गया है 3, 5 और हमें बोला है कि 1 पॉइंट बिटवीन दैम, इन दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो है वो है -1, 2। फाइंड द अदर पॉइंट, हमें अदर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट्स दैट इज हमें दिए गए हैं, हमें एक पॉइंट भी दिया गया है, हमें दूसरा पॉइंट फाइंड करना है। तो हमारे पास x जो मिड पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है 3, 5। दैट इज x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 5 है। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेंगे a और b और बीच का पॉइंट हमने p ले लिया। p के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 3, 5। a के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1, 2। हमें b के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हमें फाइंड करने हैं। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है x1 निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2। x की वैल्यू हमें 3 दी गई है, हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू -1 दी गई है, -1 पुट कर दिया प्लस x2 हमें यहाँ पे गिवन नहीं है तो हमने ये फाइंड करना है। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर ये डिवाइड में, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू क्या बचा, -1 प्लस x2। ये 1 इधर माइनस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 6 में, तो 6 + 1 इज इक्वल टू x2। तो x2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। इसी तरह से हम y निकाल लेंगे, y2 निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। देखो हमने ये फॉर्मूला क्यों निकाला लगाया, क्योंकि हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए थे, तो हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है, y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है हमें पता है, और y2 की वैल्यू हमें कुछ नहीं दी हुई, तो हमें इसको फाइंड करना है। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो डिवाइड में होती है वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 2 प्लस y2। ये 2 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये -10 - 2 कितना होता है, 8 होता है। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। दैट इज जो b के पॉइंट्स आए हैं वो क्या आ गई हमारे पास, 7,8। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है और मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम दूसरे पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल बनानी है। ट्राइंगल बनाएंगे तो ABC, उसमें 3 पॉइंट्स हम ले लेंगे। पॉइंट्स हैं इसलिए इनके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, एक कोऑर्डिनेट x होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट y होगा। तो 3 पॉइंट्स हैं तो हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है, दैट इज हमें सेंटर का पॉइंट, ट्राइंगल के सेंटर का पॉइंट फाइंड करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। दैट इज हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से y फाइंड करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये x और y निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, इसमें भी सेम ऐसे ही होता है जैसे हम मिड पॉइंट में करते हैं। अगर हमें सेंटर के पॉइंट दे रखे हैं और हमें तीनों में से कोई एक पॉइंट्स निकालने हैं, मान लो हमें x3 y3 निकालना है, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं x और y की वैल्यूज को पुट करके। हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल्स आर गिवन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल के सेंट्रॉइड फाइंड करने हैं। हमें पॉइंट्स दे रखे हैं 4 -3 -4, 8 एंड 5, 7। अब वर्टिसेस दे रखे हैं, यहाँ पे ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा और ये x3 होगा, ये y3 होगा। तो x हमें फाइंड करना है, दैट इज सेंट्रॉइड। हमें बोला है सेंट्रॉइड फाइंड करना है, तो x फाइंड करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। तो x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, x2 की वैल्यू -4 है और x3 की वैल्यू 5 है। हमने तीनों की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करा, 4 प्लस, फिर यहाँ पे -4 था इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा, +5 इज इक्वल टू अपॉन 3। प्लस और माइनस जो साइन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 -4 + 5 अपॉन 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -4 + 5 अपॉन 3। 4 में से 4 माइनस करे 0 हो जाएगा, +5 अपॉन 3 हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा x का। इसी तरह से हम y का पॉइंट फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। तो y1 की वैल्यू हमारे पास -3 थी, y2 की वैल्यू 8 थी और y3 की वैल्यू 7 थी। डिवाइड बाय 3 कर दिया, तीनों को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा 12/3। तो हमारे पास सेंट्रॉइड के जो पॉइंट्स आ गए वो आ गए 5/3, 12/3। ये हमें पॉइंट्स दिए हुए थे 4 -3 -4 8 5, 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि x1 की वैल्यूज क्या दी हुई है, x2 की वैल्यू, y1 की, y2 की, y3 की, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और करते हैं। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज, अब सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10, 18 एंड 2 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर, 2 वर्टिसेस भी दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 1, -5 एंड 3, 7। हमें थर्ड वर्टेक्स जो होगा ट्राइंगल का वो फाइंड करना है। तो ट्राइंगल इस तरह से होती है, सेंट्रॉइड हमें दिया हुआ है कितना, 10, 18, 2 वर्टिसेस दे रखे हैं। पहले वर्टिसेस के पॉइंट्स क्या हैं, 1, -5, दूसरे वर्टिसेस के क्या है, 3, 7। हमें ये थर्ड वर्टिसेस जो है, वर्टेक्स जो है, उसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 10 दे रखी है, और y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है। तो x की वैल्यू 10 दे रखी है, तो हम यहाँ लेंगे फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3।
x की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 पुट करी, x1 की वैल्यू हमने 1 पुट करी और x2 की वैल्यू 3 पुट करेंगे और x3 हमने फाइंड करना है। डिवाइड बाय आ जाएगा 3। अब ये 3 इधर डिवाइड में है तो उधर जाके होगा मल्टीप्लाई। 30 हो गया इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा यहाँ पे प्लस x3। अब ये 4 इधर प्लस का है, इधर जाके क्या होगा ये माइनस का, तो 30 में से 4 गए 26 होते हैं, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 26। इसी तरह से y की वैल्यू हमें 18 दे रखी है, तो हमने यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3 होता है। तो y1 हमारे पास -5 है, y2 हमारे पास 7 है और y3 हमें गिवन नहीं है, हमने यहाँ पे y3 को y3 लिखना है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 को हमने 18 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 57 इज इक्वल टू 7 - 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस y3, तो 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 55 बचेंगे y3। दैट इज हमारे पास जो थर्ड वर्टेक्स आया है उसके पॉइंट्स आए हैं 26, 55। x का पॉइंट आगे लिखते हैं और y का पॉइंट पीछे लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अगर हमें वर्टेक्स दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं ट्राइंगल के, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड, ये मॉड होता है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। अगर बाई चांस ये मॉड में जो वैल्यू हम सॉल्व करेंगे वो पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है। अगर नेगेटिव आती है तो मॉड से बाहर लेने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए हम मॉड में इस वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाती है तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मॉड x1 फिर ब्रैकेट में y2 - y3। देखो ये इस तरह से चलता है 1 2 3, तो बाहर x का पॉइंट होता है और ब्रैकेट के अंदर y के पॉइंट्स होते हैं और बीच में माइनस का साइन होता है। फिर यहाँ पे प्लस x2, अब 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद फिर 1, तो x2 फिर ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 3 1 2, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा y1 - y2 और फिर मोड को क्लोज कर देंगे। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया है वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। हमें वर्टेक्स दिए गए हैं 3,2 5,4 एंड 7,2। x1 की वैल्यू दी हुई है, y1 की, x2 की वैल्यू दे रखी है, y2 की और x3 की वैल्यू दी हुई है और y3 की वैल्यू दी हुई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है। हमें क्या करना है यहाँ पे पॉइंट्स को पुट करना है, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम। अब हम देखेंगे कि x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, फिर ब्रैकेट लेंगे y2 - y3, y2 की वैल्यू कितनी है 4 और y3 की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 - 2 हो गया, प्लस प्लस का साइन है, फिर x2 कितना है हमारे पास 5 है, यहाँ पे 5 ले लिया हमने, फिर उसके बाद y3 - y1 y3 - y1, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया, फिर प्लस x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या है y1 - y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y2 की वैल्यू 4, 2 - 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे जो ब्रैकेट में वैल्यू है मॉड में 1/2 मॉड, फिर यहाँ पे 3 एज इट इज, 4 में से 2 माइनस करे 2 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 2 - 2 0, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 0, यहाँ पे प्लस 7 और यहाँ पे से 2, यहाँ से 2 - 4 कितना आएगा -2 आएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 14 आएगा, और इस प्लस के साइन को इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना है। हम साइंस को साइंस के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है हमेशा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ही बन जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आएगा, तो 14 - 6 कितना आ जाएगा -8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 14 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही साइन हमेशा आता है, तो -8 आ गया। अब ये देखो ब्रैकेट जो मॉड के अंदर वैल्यू माइनस में है, हम इसको जब मॉड से बाहर लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, हम इसको 8/2 हो जाएगी और इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है, हमेशा इस तरह से होता है कि मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास इसकी यूनिट कुछ नहीं दे रखी, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट है इफ द एरिया
अब इसमें एक चीज़ और होती है, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ज़ीरो, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो है देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हैं तो इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगा, और ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया क्या आएगा ज़ीरो आएगा। तो अगर एरिया ज़ीरो आ रहा है इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कोलिनियर से रिलेटेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स हमें दिए गए हैं 5 -1 4 -4 2 एंड एक्स कॉमा 6 आर कोलिनियर। हमें क्या क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये कोलिनियर है तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल टू में क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे, तो हम वहाँ पे इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास x1 y1 दिए हुए हैं, ये x2 y2 दे रखे हैं, और यहाँ पे ये x3 y3 दिए गए हैं। तो हमारे पास मतलब हमें x3 की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी हमारे पास सारे नंबर्स दिए गए हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया गया है, ज़ीरो दिया गया है। इसका आंसर आपने खुद निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकाल के मुझे बतानी है कि कितनी वैल्यू आएगी। ओके, थैंक यू।